देखो जौन ये 1.1 में ये क्वेश्चन है, इनमें कछु नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आराम से देखने, सब पूरी पेशने वाली है भाई, सब पे बनन लगे, ठीक है। हैं तो देखो पहला क्वेश्चन का है अपना, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका देखो तो पहला सवाल अपना का है, पहला सवाल है योग। योग मतलब वो जोड़, ठीक है। -7 है, जो यहाँ से सवाल है दे दो उनने बताओ हैं कि योग -7 है, ठीक है। तो देखो हल का इक्वल है -10 और 3 है। देखो अब योग भी का कह रहा है 7 हो जाए, 10 में से 3 घटा भी कितने हो जाए 7 हैं 7। जैसे योग ही करने अपन -10 योग कह रहा है ना, भी कहा भी हम तो चलो योग कहा था अपन ने 3, ठीक है। कितना आंसर ने कहा है -7 लिखा है, तो जो ये पाना निकालना था, ठीक है कि -7 निकाल, ठीक है। तो पहला सवाल हल होगा। अब देखो दूसरा है, दूसरे में क्या कह रहा है, अंतर का हो गए -10 हो गए। अंतर कह रहा है आपकी, क्या कह रहा है अंतर। आपकी जोड़ भी आने में कह रहा है या योग निकाल भी कह रहा है, आपकी कह रहा है अंतर, ठीक है। तो देखो हल अगर यहाँ से कौन सी संख्या सोच ले अपन, -6 और -4 है, ये सोच ले अपन, ठीक है। अब देखो यहाँ से सोचने के इनको अंतर आई जाओ से, देखो कैसे 10 इनको दोनों ना का कह दें अंतर कह दें, तो -4 है तो लिख रहे प्लस की, ठीक है। -6 इको अंतर निकालने ना, अंतर निकाल यहाँ का कराई माइनस लगाई थोड़ी, ठीक है -4, ठीक है। अंतर निकालने इसे का लगाओ बीच में माइनस, तो माइनस माइनस हो गई ना, अब 2 ही जंगा, तो माइनस माइनस कितनी हो जाए 10, ठीक है। हो जाए ना, यही तो पढ़ा निकालने दो। अब देखो तीसरे सवाल में, योग कितना है 0 है। 10वीं के सवाल 9वीं के लगाओ तो बड़ी बड़ी सी सवाल लगा भी को पता नहीं चल रहा कि सवाल लग रहा है का होगा, ठीक है। देखो ये भी काकात के योग 0 हो गए। अगर हम एक ऐसी संख्या ले लें जो एक माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है, अभी को हम योग करें, क्या करें हम को योग करें, तो -3 + 3 योग कर रहे हैं ना अपन, तो इको आंसर कितना ना कर रहा 0, अपन 0 ही तो चाहने आंसर चाहने ना, तो पहले क्वेश्चन हल होगा पूरा। ABC में दागा A B C नंबर, ठीक है। अब रहेगा दूसरा क्वेश्चन करो अब हल, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, रोहिणी तुम्हें आ रहा है।
ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर 8 है। ये लिख रहे हैं अपन अपने मन से। अब देखो हैं हल। अपन एक लिख दे 4 संख्या और एक लिख दे 4 -4। ठीक है, ये लिख दे तो आपका आ जाए। इको अंतर निकालने ना अपना है, अंतर निकालने। तो चलो अंतर निकाल दो। कैसे निकाल अंतर? 4 माइनस और -4 अंतर माइनस ही लगाई ना बीच में, लगाई तो माइनस माइनस जो का हो जाए गुणा हुआ सु प्लस हो जाए ना। 4 और 4 का हो जाए 8। यही तो आंसर है। ठीक है, अपन किताब के जो 5 आंसर वही के हिसाब से भी कह सके सवाल। ठीक है, वो जरूर इंडिया के बे जो किताब में उन्होंने 5 आंसर अपन भी बे लो, अपन दूसरी संख्या भी ले सके। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई जब बात? तो चलो ये नंबर को होगा दूसरे को हैं। अब है बी नंबर को। बी नंबर को देखो कैसा है। एक देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंत योग का हो गए -5 हो गए। ठीक है, तो देखो किताब में 4 और जो का लिखे हुए। ठीक है, आंसर उत्तर पुस्तिका में। लेकिन अपन ऐसे लिखो हल। एक लिख ले अपन का माइनस के लिख ले अपन 5 माइनस के 3। ठीक है, और माइनस के लिख ले अपन 2। अब देखो योग करने ना इनको। देखो हैं एक ले ली अपन प्लस की थे। ठीक है, एक माइनस की एक प्लस की। अब इनको क्या करने 2 माइनस की लो। अब इनको करने अपना का योग ही करने ना, तो माइनस और प्लस वैसे का है माइनस की 2। अब माइनस की संख्या जाए, माइनस की संख्या जाए। ठीक है, 2 ही है ना, तो चलो 3 2 माइनस की कहा जाए 5 आ जाए ना। माइनस ही की संख्या बढ़ी। अगर गुणा कहते थे अपन गुणा लागू हो तो क्वेश्चन तो अपन प्लस की लिख लेते। ठीक है, समझ में आया जी हैं? तो ये आंसर जो जाएगा। ठीक है, कहे कौन सी संख्या हो जाए इको आंसर जो है इको आंसर। तो ठीक है जी, तो अपन ने संख्या देखी चेक करे थे। अब देखो तीसरा देखो है जो है अपना क्वेश्चन। एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर का -3 है। ठीक है, तो क्या लिख लें अपन आंसर को वही से अपन का के देख ली। ठीक है, देखो हल -1 और 3 लिख ला अपन ने। ठीक है, का लिख ला अपन ने -1 और 2 लिख ला। 2 लिख भी तब यहाँ है साफ किताब सही ये लिख ला। ठीक है, अब इनको भी कहा अंतर का भी हो कह रहा है ना, तो चलो -1 अंतर कह रहा है तो 2 का है, 2 अंतर को मतलब माइनस लगा लो। तो इनको दोनों को अब का हो जाए 3 हो जाए ना माइनस के। यही तो याद करने दो अपन। ठीक है, तो आंसर जो ही हो जाएगी। ठीक है, यह संख्या अपन सोच के लिख लेनी आती। अब देखो 30 क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है ना, भी पूछते पर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अपन ने लिख ला निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए पूछ कीजिए रिक्त स्थानों। ठीक है, अब ये देख रहे साहब ये जा काम को चौथा क्वेश्चन है सबके। ठीक है, अब ऐसा सब जान देखा था वो नहीं थे तो काम को, लेकिन जो सबको काम को है आप सवाल जो है। ठीक है,
देखो सवाल का है -5 और प्लस -8 बराबर -8, ठीक है, प्लस इमें स्वयं सा बना लिखने अभी यहाँ हल का है, ठीक है। देखो तो है -5 लिखे जी जी आप कितने लिखे रहो दो जी -5 और -8 है, इन्हें दोनों ने जोड़ने है ना, जोड़ को चल लागो तो चलो इन्हें दोनों ने प्लस लग के चलो इनके इन्हें जोड़ दो डायरेक्ट, ठीक है। -5 -8 कितने हो गए -13, ठीक है। बराबर में कितने लिखे -8 लिखे ना, लिखे। देखो अभी यहाँ हल इतना पहले शुरू से अपन क्या सुखा है अभी -5 जी जाओ कितने लिखे प्लस माइनस कल को गुणा का हो जाए माइनस प्लस माइनस गुणा का हो जाए माइनस है और देखो ये संख्या नया सो करने पर ये ना से कहा ना के -8 ना के -8 दो का हो जाए जोड़ जाए, ठीक है जी माइनस भाव ये तो कितने हो जाए -8 जी पहले से है ना, तो ये कितने लगा रहे हैं इतने का रहे हैं 13 हो जाए ना जी माइनस की और पर को भी 13 ही बनाने ना बराबर में दाव भी है। देखो खाली स्थान दाव ना ने कहते ऐसी संख्या लिखोगे दोनों के मान बराबर हो जाए कह रहा है ना, तो जब आप अपन ना भी -8 लिखे और -5 जोड़ दे भी में तो ये दो का हो जाए -13 बराबर -13, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो जाए आंसर हो जाए -5, ठीक है। समझ में आओ क्या अपना दो को बराबर बनाने, ठीक है। क्या करने अपना दो को बराबर बनाने। अब देखो दूसरा सवाल का है -53 प्लस 53, ठीक है। क्या के -53 लिखे ना ऐसा सवाल। अभी मैं ऐसी संख्या लिख रहे कि अपन क्या करें देखो -53 में अगर अपन 0 जोड़ लें क्या कह दें 0 जोड़ दें तो 0 जोड़ो तो कहा जाए आंसर है -53 में अगर अपन 0 जोड़ भी तो कहा जाए -53 यहाँ है 0 जोड़ भी का मतलब होने कछु नहीं मतलब होने, तो जो ही तुम्हें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 0 जोड़ो मतलब 53 में ऐसा कछु जोड़ो कि -53 ही हो जाओ, तो 0 जोड़ ला ना अपन ने। अब देखो जी यहाँ समझ में ढंग से पहुँचे नहीं, लेकिन जब भिन्न पढ़ावी वे सबके समझ में पढ़ा के आते ना। अब देखो 17 प्लस ऐसी संख्या जोड़ने के उनको मान 0 हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर को 0, तो 17 में से -17 जोड़ दें क्या कह दें -17, जब 17 में -17 जोड़ भी चुका हो जाए 0 हो जाए ना, जो ही तो अपना चाहने। अब देखो चौथा है 13 प्लस -12, ठीक है। और प्लस करने में का
दो ये मैक्सिमम उतरन लगेगा तो सही है प्लस कहते हैं खालिस्तान डॉट 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 बराबर 13 प्लस अंडर रूट -12 प्लस -7। इस सवाल में अपना क्या करते हैं ना की संख्या अपना जो कि लिखी रहने आवे 13 जा वाली संख्या पूरी लिखी तो तैसे जा पूरी अपन लिख लो एक भी ठीक है 13 प्लस का कोष्टक के अंदर -12 और माइनस जी माइनस है लागो माइनस माइनस गुणा हो जाए माइनस की 7 यही हो जाए तो चलो कह दो 12 और 7 जोड़ भी कितने हो जाए हैं 12 और 7 बता जल्दी अरे तुम 19 19 17 18 19 तो अंत नहीं जोड़ सकती -19 चलो घटाओ 13 घटा दो 13 18 बचे तो 6 बचे ना हैं चलो 6 9 को आंसर पूरे को कितने आओ 6 ठीक है तो 9 को भी पूरे को आंसर कितने चाहने अपन 6 तो 13 प्लस कितने -12 13 प्लस -12 लिखे ना जी अपन ऐसी संख्या है तो जोड़ने थी क्या आंसर को -6 है मतलब जो 6 है ठीक है -6 है ये जोड़ने थी ना तो चलो यहाँ पहले कहा 13 में से 12 घटा कितनी बची 1 ये तो जो रिक्त स्थान है तो कितनी जोड़ ले अपन कि -6 आ जाओ आंसर हैं 7 देखो -7 जोड़ दो 1 में कितनी आ जाए आंसर -6 जो ही तो अपना चाहना तो आंसर कि 2 को जो सवाल में है ये आंसर बराबर आ जा दोनों को ठीक है। अब देखो अगला सवाल है अपनों का 5वां -4 प्लस 15 प्लस -3 देखो हैं बराबर का है -4 प्लस 15 प्लस देखो यहाँ से सवाल ठीक है इनमें भी बराबर ही बनवाने है ना तो इनमें डायरेक्ट आंसर देखो इको आंसर -3 ये तो जो रिक्त स्थान है तो -3 लिख दे अभी तो ये 2 ही पद का है बराबर हो जाए जोड़ कर देख ले ठीक है। आज की क्लास को समझ में ना आई नहीं आई ना नहीं आई 1.1 आ ही नहीं सका कोई समझ में ढंग से कैसे इनमें ऐसे सवाल ही जाएगा अब लेकिन जो ना आगे को पाठ पढ़ भी अपन आगे के सवाल या आगे के पाठ बेपूए समझ में आए कैसे जब पढ़ाऊती ना ताना आती आगे की समझ में ठीक है यही से हमने जब पूरी पढ़ा दी ठीक है। तो 1.1 कक्षा 7वीं की अपनी निपट चुकी कल पढ़ा भी अगला पाठ या अगली पेशने वाली ठीक है।